स्कूल से 10 कदम चलिए और पहुंच जाइए ठेके पर। यहाँ शराबी आए दिन शराब पीकर कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं जो कि गलत हरकतें होती हैं। ऑफ कोर्स मंदिर के सामने बीजेपी तो वाइन शॉप नहीं रखेंगे, इतना तो मुझे लगता है। जैसे हमारे स्कूल की तरफ से कोई गलती होगी तो सारे प्रिंसिपल को ही दोष देते हैं, तो हम तो गवर्नमेंट को ही देंगे। बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसे होना नहीं चाहिए, ये तो अलाउ करना ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों है यहाँ पे। केजरीवाल का एक और झूठ पकड़ने के लिए जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि दिल्ली की शिक्षा नीति, दिल्ली के स्कूल अब चमचमा उठे हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है, स्कूलों में छात्र खुश हैं। हम एक और स्कूल पहुंचे सच जानने के लिए जिसका नाम था राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय। हम इस स्कूल में पहुंचे, लेकिन जैसे कि हर स्कूल में मीडिया के जाने पर रोक लगा रखी है अरविंद केजरीवाल ने, इस स्कूल में भी जाने पर हमको रोक दिया गया। हमें अंदर घुसने नहीं दिया, हमें गार्ड ने रोक लिया। एक टीचर जो कि स्पोर्ट्स टीचर हैं उन्होंने हमें रोक लिया और हमें अंदर का वीडियो शूट करने से मना कर दिया क्योंकि हम शायद सच्चाई दिखा देते। लेकिन अब एक और सच्चाई, चलिए बाहर से नहीं दिखा सकते, लेकिन ये स्कूल है और देखिए स्कूल के बराबर में ठेका और थाने, आपको दोनों दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा केजरीवाल जी अगर सुन रहे हो तो ये सच्चाई आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए। स्कूल यहीं से आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आगे आए और वो आगे ये ही स्कूल के बराबर में, ये स्कूल के बराबर में यहाँ पर ठेका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आगे आए। सोचिए ये है केजरीवाल की जो स्ट्रक्चर है, जो दिल्ली को लंदन बनाने की बात कर रहे हैं। बच्चों का स्कूल, छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और स्कूल के बराबर में ही ये रहा ठेका। अब आप बताइए क्या केजरीवाल की शिक्षा नीति ये कहती है कि स्कूल के बराबर में ठेका खोला जाए? ये ठेका है और आगे थाने हैं। ये है शराब का ठेका। ये देखिए, ये शराब की दुकान है। सिर्फ 10 कदम आप चलिए स्कूल से 10 कदम चलिए और पहुंच जाइए ठेके पर। अभी कुछ समय पहले हमने यहाँ, अभी स्कूल के बच्चे भी यहाँ आते हैं जो कि शराब खरीदते हैं। हमने कुछ लोगों से पूछा भी तो उन्होंने बताया कि हाँ स्कूल के बच्चे आते हैं। ये वो ठेका है स्कूल के बराबर में। हम अभी एक बच्चे से पूछ रहे थे, बेटा कि स्कूल कैसा चल रहा है? बोले यहाँ तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं आज आए दिन। हमने पूछा क्या वजह है, तो बोला कि स्कूल के बच्चे बंक मार लेते हैं और बंक मारकर बराबर से शराब खरीदते हैं, शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये रहा ठेका और आगे ही बराबर में थाना है। तो ठेका और थाने, तो उस बच्चे ने बोला कि भैया इस स्कूल के बच्चों के 2 ठिकाने, एक ठेका और दूसरा थाने। ये एक स्कूल के बच्चे ने हमें बात बोली, स्कूल के अंदर ही। लेकिन हम, क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था तो कैमरे के लिए मना कर दिया था, तो हम कैमरा नहीं लेके जा सकते। लेकिन केजरीवाल जी ने स्कूल के अंदर से चुनावी माहौल में क्यों कैमरा बंद करवा दिया भाई, ये भी एक सवाल है। तो ये आप देख रहे हैं, ये था ठेका और ये देखिए ठेके के बराबर में हम आपको दिखाते हैं, ठेके के बिल्कुल लगा हुआ जस्ट बराबर में एक स्कूल जो कि सरकारी स्कूल है। ये जो नीले रंग का बोर्ड आप देखेंगे, ये जो नीले रंग का बोर्ड है, ये है केजरीवाल का सरकारी स्कूल जो कि बिल्कुल ठेके के बराबर से लगता हुआ है। क्या ये सच केजरीवाल को नहीं पता? क्या केजरीवाल ये सच नहीं जानते कि स्कूल के बराबर में ठेका नहीं होना चाहिए? कुछ तो शर्म होनी चाहिए। खुद केजरीवाल जी के भी बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। क्या वो ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को डाल सकते थे? डालेंगे कभी भी जहां स्कूल के बराबर में ठेका हो? किस तरीके के व्यक्ति आते हैं ठेके पे हम सब जानते हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं और जस्ट बराबर में ठेका है। यहाँ शराबी आए दिन शराब पीकर कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं जो कि गलत हरकतें होती हैं। लेकिन केजरीवाल ने अपनी आंखें मानो मूंद रखी हो और बिल्ली बनकर दूध पी रहे हैं। ये एक और स्कूल की सच्चाई हमने आपके सामने खोली कि स्कूल बराबर में और उस स्कूल के बराबर में ठेका। ये सवाल उठाता है कहीं ना कहीं केजरीवाल की शिक्षा नीति पर कि क्या यही है केजरीवाल की शिक्षा नीति? क्या अभिभावक, दिल्ली के जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजते हैं, क्या वो केजरीवाल पर विश्वास कर पाएंगे? मैम आप इसी स्कूल से हैं? मैम जैसे बाल भवन आपका स्कूल है और कहीं ना कहीं आपको ये एक चीज़ थोड़ा सा डाउट में नहीं लाती है, थोड़ा अजीब सा नहीं लगता कि स्कूल के सामने वाइन शॉप्स हैं, वो भी 3 वाइन शॉप्स हैं इस मार्केट में? हाँ जी, थोड़ा सा तो गलत है ये नहीं है? जी। तो मैम इसका बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा? थोड़ा सा देखना चाहिए लोकेलिटी की कौन सा एरिया है। स्कूल अगर आसपास है तो ये अवॉइड करना चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम आपको क्या लगता है कि ये जो मतलब स्कूल है, स्कूल के बिल्कुल जस्ट सामने शराब की 1 नहीं 2 नहीं 3 दुकानें,
मंदिर भी बराबर में, शिक्षा मंदिर भी बराबर में, और शिक्षा मंदिर और मंदिर के सामने 3 वाइन शॉप, आपको क्या लगता है कितना गलत है? बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसे होना नहीं चाहिए, ये तो अलाउ करना ही नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों है यहाँ पे। नहीं तो गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ये कमी है, गलती है। तो आप मानती हैं केजरीवाल जी की गलती है? हाँ जी, ज़रूर है। अगर जैसे हमारे स्कूल के तरफ से कोई गलती होगी तो सारे प्रिंसिपल को ही दोष देते हैं, तो हम तो गवर्नमेंट को ही देंगे। जो उनको, जो जैसे कि आपने कहा कि स्कूल में अगर किसी की गलती होती है, टीचर की गलती होती है, प्रिंसिपल को भुगतना होता है। इनके केजरीवाल जी के जो मंत्री हैं, जेल मंत्री हैं, वो जेल में हैं, सही जगह हैं, जेल मंत्री जेल में ही तो रहेगा। तो मैम केजरीवाल जी के लिए आपको क्या लगता है, जो गलती है इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए केजरीवाल को? क्योंकि देखिए ये आपका और हमारा नहीं है मैम, ये आपके और हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, और जहां सवाल होता है तो वहां कहीं ना कहीं आदमी को बहुत सीरियस नोट पे बोलना चाहिए। तो आपकी क्या अपील है केजरीवाल से, क्या उनकी गलती है? कि ऐसे नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसे करेंगे तो वो इस पोजीशन के लायक नहीं है। जहाँ पे वो जो सीट में वो बैठे हुए हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि स्कूल के सामने या मंदिर के सामने ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर भी उन्होंने अगर अनदेखा कर दिया तो ही इज़ नॉट सूटेड फॉर दैट पोजीशन। मैम एट द वेरी सेम टाइम आप एक प्राइवेट स्कूल की टीचर हैं, आप एक स्कूल की टीचर हैं। केजरीवाल का जो शिक्षा का जो आप बता रहे हैं, वो स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास अचीव कर लिया, लंदन बना दिया, क्या वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? सर इसके लिए तो हम नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हो जो गवर्नमेंट स्कूल्स के और प्राइवेट स्कूल्स के, हाँ देखने में तो थोड़ा सा शाइन आ गए हैं, लेकिन बच्चों के पढ़ाई में कोई इम्प्रूवमेंट हुई है मुझे तो नहीं लगता है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को। मैम एक शिक्षिका हैं आप, एक टीचर हैं आप, अगर आप ये वाली बात बोल रहे हैं तो दिल्ली के जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं सरकारी स्कूल में, वो कहीं ना कहीं आपकी बात सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या कहेंगी? अंदर से तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा बदले हैं, क्योंकि मैं 1-2 स्कूल में देखी भी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा चेंज हुए हैं। हाँ बाहर से तो इनका लुक्स चेंज हुए हैं, और थोड़ी बहुत जैसे पेंटिंग हो गई, कुछ हो गई, ऐसे बाहर से तो लुक चेंज हो गई है, लेकिन टीचर्स और उनके पढ़ाने के तरीका, उसमें कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। तो मैम कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को क्या करना चाहिए ये जो कमी आपने बताई इनको सुधारने के लिए? या आपको लगता है कि एमसीडी अगर आती है, एमसीडी ज़्यादा, बीजेपी आती है एमसीडी में, तो बीजेपी ज़्यादा काम करेगी या अरविंद केजरीवाल? हाँ ऑफ कोर्स किसी और को भी तो चांस देना चाहिए, कि यहाँ पे तो हमने देख लिया है, तो किसी और को भी चांस देना चाहिए, बीजेपी को भी देख लेना चाहिए कि ऑफ कोर्स मंदिर के सामने बीजेपी तो वाइन शॉप नहीं रखेंगे, इतना तो मुझे लगता है। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक्स अ लॉट। जैसे कि ये सामने स्कूल है, स्कूल के भी बच्चे आते होंगे? सर बच्चे आते हैं स्कूल के, बहुत बच्चे आते हैं, मगर ये नहीं पता कि वाइन शॉप पे जाते हैं या नहीं जाते। हालांकि जितने भी गवर्नमेंट सरकारी स्कूल वाले हैं वो बच्चों को तो दारू नहीं देते, उनका एज सर्टिफिकेशन पूछते हैं, बट वो किसी को बड़े आदमी को खरीद के दे दिया या किसी को दे दिया, वो देते ही हैं दारू। मतलब कहीं ना कहीं आपके सामने ये सब चीज़ें होती हैं? होती रहती है सर, ये तो अनदेखी है, क्योंकि आप कोई भी रिक्शे वाले को पकड़ लिए, भैया ला के दे दो, आपको 100 रुपये दे देंगे। पहले तो स्कूल के बराबर से शराब के ठेके बंद किए जाएं, जो व्यापारी जो परेशान है शराब के ठेकों की वजह से, उनकी बातें सुनी जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप जैसे स्कूल है सामने, स्कूल के सामने यहाँ पे 2-2, 3-3 वाइन शॉप्स हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। मंदिर है सामने, मंदिर के सामने 2-2, 3-3 वाइन शॉप्स हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। ये तो नहीं होना चाहिए, उसके थोड़ा आगे पीछे, मतलब थोड़ा दूर की साइड में होना चाहिए सब, तो पास में ये सब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, गलत प्रभाव पड़ता है बंदों पे। तो आपको क्या मतलब, क्या बोलोगे अगर गवर्नमेंट है जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, तो क्या कहोगे, हटाने चाहिए नहीं हटाने चाहिए ये? अब सर वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है, अब हमारे बोलने से भी कुछ होगा तो है नहीं। कुछ नहीं होगा। थैंक यू। थैंक यू। क्या केजरीवाल आपके पास इसका जवाब है? जवाब है तो हमें ज़रूर बताइएगा। आप देखते रहिए हॉकफीड न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।